हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्पायरेंट्स यूपीएससी आईएएस में। आज मैं आपको 19 फरवरी के द हिंदू का इम्पॉर्टेंट और जो इम्पॉर्टेंट है और उसका एनालिसिस बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज पे जब आप आएंगे, जैसे देख सकते हैं आप कि मैं फ़र्स्ट पेज पे हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इधर इंडिया यूएई साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इंडिया और यूएई ने एफटीए साइन किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या है, ये जो है ये हमारे जो बायलैटरल ट्रेड है और इकोनॉमिक टाइज, इसको इससे स्ट्रेंथ मिलेगी, बढ़ावा मिलेगा। और ये जो एग्रीमेंट है वो हमारी जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको भी बेहतर करेगा। आप लोग जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो जानते होंगे कि जब हमने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी, चाहे आपने कोचिंग की होगी तब या आपने सेल्फ स्टडी किया होगा, उसमें यह है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं प्रीवियस ईयर में और हमारे नोट्स में भी होंगे। आपने देखा होगा बायलैटरल टाइज के बारे में और के साथ साथ सीईपीए के बारे में। ठीक है, तो ये जो है, ये जो साइन किया गया है एक्सचेंज जो है, वो जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल और यूएई के जो इकोनॉमी है अब्दुल्लाह बिन तौक अल मरी, उनके द्वारा साइन किया गया है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो वर्चुअल समिट के दौरान हुआ था। उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, वो यहाँ पे मौजूद थे उस समय। और ये जो मिस्टर गोयल हैं, पीयूष गोयल जी, उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए एक ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, ये बोथ साइड, मतलब उनके लिए भी और हमारे लिए भी एक ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और ये हमारे मार्केट को भी इन्हांस करेगा। और जो टेरिफ है हमारे, जैसे टैरिफ लगते थे, आपको पता होगा, ड्यूटीज़ टैरिफ, आप किसी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो लगते हैं, तो वो इस चीज़ में भी ये है कि रिड्यूस होगा, जो टैरिफ ज़्यादा लगता है कई कई कंट्रीज़ में। तो आगे देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पेज पे ये इम्पोर्टेंट था, जैसे आप देख रहे हैं। आगे देखते हैं। अब आप पेज नंबर 5 पे आ जाओ। पेज नंबर 5 पे ये इम्पॉर्टेंट है, स्टेट डिस्कस इंटरलिंकिंग ऑफ गोदावरी एंड कावेरी। ठीक है, आप ये देख रहे हो, इसमें है कि स्टेट, और इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं। तो इसमें तेलंगाना है, ठीक है, और उसने स्टैंड लिया कि इंटरलिंकिंग होना चाहिए गोदावरी और कावेरी रिवर का। ठीक है, इससे क्या होगा कि एक्सेस ऑफ जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और इसके साथ जो अभी इसमें क्या है कि तेलंगाना इरिगेशन जो डिपार्टमेंट अथॉरिटी है इनकी, उन्होंने मीटिंग की जो इंटरनेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी है NWDA के साथ न्यू दिल्ली में। उसमें कौन कौन था जो इस मीटिंग के दौरान मौजूद था। उसमें थे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के ऑफिशियल्स थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ठीक है, और बिसाइड्स तेलंगाना। तो इतने लोग शामिल थे उस मीटिंग के दौरान। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो जो इम्पॉर्टेंट है मैंने उस पर हाईलाइट किया हुआ है। और इसमें यह है कि ये बता रहे हैं कि इससे क्या होगा कि इसमें बोल रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ सरप्लस वाटर होगा आफ्टर रिवर इंटर्स आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश में रिवर इंटर करेगा तो सरप्लस होगा वाटर की अवेलेबिलिटी में, ये कह रहे हैं। तो इस वाले में जो ये स्टेट डिस्कस इंटरलिंकिंग वाले में इतना है जो मैंने हाईलाइट किया है। दूसरा मैं बताती हूँ, इसके जस्ट बगल आप आएंगे, इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट फॉर मीडिएशंस अमंग स्टेट टू सेटल कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। तो ये इसमें क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहे हैं कि जो ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट के लिए, अब टॉप कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट है, तो उसने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटका है उनको बोला है कि रिजॉल्व करिए आप इस इशू को। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये जो जस्ट मैंने आपको बताया कि आप जो ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है इसको आप जल्द से जल्द रिज़ॉल्व करने की कोशिश करिए। और ये जो मीडिएशन था उसमें चीफ जस्टिस जो है इंडिया के एन वी रामना वो मौजूद थे।
और सीनियर एडवोकेट जो है वो है श्याम दीवान, वो अपीयर हुए थे कर्नाटका की साइड से। ठीक है, और इसमें क्या है कि पहले भी बताया गया कि जब जनवरी 10 में बेंच जब आई थी, उसमें DY चंद्रचूड़ थे, AS बोपन्ना थे अर्लियर जो असाइंड हुआ था उसमें, और चंद्रचूड़ जो थे वो महाराष्ट्र से और बोपन्ना जो है वो कर्नाटका की तरफ से थे। इसमें लॉयर जो है ये इन्होंने कुछ लॉयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये जो हियरिंग है और जो डिस्प्यूट है वो पास्ट 2 to 3 ईयर्स से चला आ रहा है और इसको अब रिजॉल्व करना चाहिए, ऐसी मांग है उनकी, और ऐसा उन्होंने पॉइंट आउट किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हियरिंग है वो एक वर्बल बैटल की तरह ये हियरिंग थी, क्योंकि तेलंगाना जो है उन्होंने सबमिट किया कि तेलंगाना ने ये सबमिट किया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है अभी तक कर्नाटका की तरफ से नहीं आई है, एक जैसे एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये कि 14 सालों से। और इस पे क्या हुआ कि अबाउट हाउ मच कृष्णा रिवर वाटर इज़ डाइवर्टेड, तो वो ये कह रहे हैं कि 14 सालों से जो कर्नाटका है उनकी तरफ से ये नहीं आया कि कितना ज़्यादा जो रिवर का वाटर है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। अब कर्नाटका ने क्या कहा कि अ लॉट ऑफ वाटर वाज गोइंग टू वेस्ट फ्लोइंग डाउन इनटू द ओशियन, तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो वाटर है उसकी वेस्टेज हो रही है, और बता रहे हैं फ्लोइंग डाउन इनटू द ओशियन कि जो समुद्र में जाने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि क्या वेस्टेज हो रहे हैं, और वो जवाब चाह रहे हैं जो तेलंगाना के हैं। तो ये डिस्प्यूट अभी चला आ रहा है। अब इसमें फाइनल ऑर्डर जो है वो कृष्णा रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेकंड जो है उसका प्रोनाउंस्ड हुआ था दिसंबर 2010 में। ठीक है, 2010 में हुआ था, एलोकेटिंग रिवर वाटर टू कर्नाटका ईस्ट वाइल आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये चीज़ पढ़ना है। तो इसी सेम पेज पे 2 जगह वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, आप देख सकते हो, और ये पेज नंबर 5 पे है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद ये देख रहे हो कि इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आपको पता है इसमें IUCN, रेड लिस्ट, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी और हमेशा आते रहते हैं। इसमें क्या है कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट बिगन इन मैसूरू। तो मैसूरू में क्या हुआ है कि जिसको GBBC भी कहते हैं, ग्लोबल इवेंट है वो स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या है 62 स्पेसीज जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। कहाँ से? कुकराहल्ली लेक से। ये फर्स्ट डे का जो सेशन चलाया उन्होंने वहाँ पे मैसूरू में, उसका ये डेटा है। अब इसमें आगे क्या बता रहे हैं कि एक जो GBBC है ये ग्लोबल इवेंट है, ये बर्ड काउंट करता है, बैकयार्ड बर्ड काउंट करता है, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चल रहा है इस समय, फरवरी 18 से लेके 21 तक ये चलेगा। इसके कोऑर्डिनेट जो कुछ लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसमें eBird इंडिया और बर्ड काउंट इंडिया भी शामिल है। और जो नेचुरलिस्ट मैसूरू के बर्ड वॉचिंग सेशन चलाए गए हैं वो 10 AM से 10 AM तक चलाए गए हैं। इसमें 62 स्पेसीज जो हैं बर्ड के, जो फर्स्ट डे पता चला उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉन्ज विंग्ड जकाना शामिल है इसमें, और ये बहुत ज़्यादा ही नंबर में पाए गए वहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ सेशन में। और उसमें क्या क्या शामिल और है ये देखिए, इंडियन पित्ता, माइग्रेटरी बर्ड, और 20 यूरेशियन मोरॉन, और 150 पेंटेड स्टॉर्क ये शामिल है। वुड स्टैंड पीपर, और ये जो है वो माइग्रेटरी बर्ड है। और इसके साथ साथ क्या आइडेंटिफाई हुआ है, ग्रे हर्न एंड ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन भी किया जा रहा है फ्लोरा एंड फना जो मैसूरू के हैं वहाँ पे। फर्स्ट डे सेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया कहाँ पे हुआ, और ये जो है ये हिबाला लेक जो है वहाँ उसके पास हुआ। फिर आगे कहाँ कहाँ होगा ये भी है, देख लीजिए। इसके बाद होगा करंजी लेक, फिर होगा मुगना हुंडी लेक के पास, फिर होगा लिग्ना बुदी लेक के पास, फिर थिपैया याना केरे, ये सब यहाँ आगे होगा। आगे देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट पेज पे। एडिटोरियल वाली पेज पे आप जब आएंगे तो वहाँ पे एक फॉरेन क्वार्टर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा रॉन्ग सोल्यूशन ये इम्पॉर्टेंट है, और रिविजिट द टर्म ऑफ यूज़ फॉर द स्कॉलेस्टिक ABC ये इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एडिटोरियल का नहीं करके बताती हूँ ज़्यादा एक्सप्लेन, इसलिए क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाए और वीडियो लंबी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगता और आपको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपको चाहिए कि मैं एडिटोरियल भी एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर करूँगी। आगे देखते हैं।
पेज नंबर 8 पे आ जाइए। रशिया वेलकम इंडियन स्टैंड ऑन ईस्टर्न यूक्रेन सिचुएशन। आज तरह वीडियो थोड़ी लंबी होगी है क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और सारे एक्सप्लेन अच्छे से करना ज़रूरी है। तो ये है कि इंडिया ने जो बोला है उसको रशिया ने वेलकम किया है। कि इंडिया ने क्या कहा यूएनएससी में कि एक बोला कि उसके जो इंडिया ने वहाँ पे दिखाया कि वो एक बैलेंस प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट अप्रोच जो दिखाया उससे रशिया खुश है। और आपको पता है कि इंडिया ने बोला इंक्रीज टेंशन में बेस्ट बी अवॉइड बाय ऑल स्टेट। बोले कि कोई भी स्टेप जैसे है कि जो टेंशन को बढ़ाए उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और यूक्रेन ने एक्यूज़ किया है रशिया को सीज फायर वायलेशन के लिए। जो डोनेक्स इनके दो रीज़न है लुहांस्क और यहाँ दो जगह है जो सीज़ फायर किया है उसके बारे में बोला है। अब इसमें क्या है कि स्पीकिंग एट यूएनएससी से इस बात के दौरान ये बताया कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था, मिन्स्क एग्रीमेंट में क्या हुआ था कि यूक्रेन ने ये बोला मिन्स्क एग्रीमेंट पे कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन। हाँ ठीक है, तो मिन्स्क एग्रीमेंट के दौरान भी इंडिया ने अपने पक्ष रखा। अब हमारे एक परमानेंट मेंबर वहाँ पे यूएनएससी में मौजूद है जिनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो ये इशू है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है डिप्लोमेटिक डायलॉग के साथ। और ये भी बोला कि ये एक ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप है और ये सब मतलब अपना पक्ष वहाँ पे रखा जिससे रशिया ने जो भी इंडिया का स्टैंड है उसको वेलकम किया है। नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 10 पे आ जाइए। पेज नंबर 10 पे आप आएंगे तो यहाँ पे दो ऐसे आर्टिकल हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक ये है कि न्यू गेको फ्रॉम एनई गेट्स आर्मी टैग। तो यहाँ पे ये पाया गया है कि स्पीसीज़ है, ठीक है, लिजार्ड है, लिजर्ड आपको पता होगा, 2 मोर स्पीसीज ऑफ लिजर्ड पाए गए हैं। इसमें देखिए ये बेंट टोड गेको है, ठीक है, ये वुडन पार्ट ऑफ उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में पाया गया। अब इसमें क्या है कि आप देखिए कि इसमें आर्मी जो है उसने इसको एक ऑनर आर्मी को दिया गया है कि उनका नाम जो रखा गया है एक ऑनर देने के लिए कि जो आर्मी अपनी कंट्री को सर्व कर रही है, इसलिए उनके ऑनर में नाम इसका दिया गया है। ये जो फाउंड कहाँ हुआ, कहाँ पता चला इसके बारे में, यूरोपियन जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी, उनकी जो जर्नल निकलती है यूरोपियन में उसमें ये बताया गया। इसका नाम भी दिया गया है, 2 नाम दिए गए हैं, ये जो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया है। एक है क्राइटोडैक्टाइलिसिस एक्सरसीटस और इसको लैटिन जो ये एक्सरसीटस है इसका लैटिन मीन्स होता है आर्मी। इसका लैटिन मतलब है आर्मी का, लैटिन में नाम दिया हुआ है। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये आप शॉर्ट नोट भी बना लेना, इसमें मेंशन कर लेना। दूसरा है हाइड्रोजन पॉलिसी कॉल्स फॉर मोर इंसेंटिव्स, ये एक्सपर्ट बोल रहे हैं। इसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो इंसेंटिवाइज किया है इन्होंने प्रोड्यूसर्स को, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इंसेंटिवाइज उनको किया है, वो इन्होंने पूरी तरीके से नहीं किया है, पार्टली किया हुआ है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं, पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे तो इसमें एक है वेदांता टू इन्वेस्ट अप टू $20 बिलियन इन सेमी कंडक्टर डिस्प्ले यूनिट। इसमें आएंगे तो इसमें ये देखिए क्या है कि वेदांता ने इन्वेस्ट किया है $20 बिलियन सेमी कंडक्टर पे। अब ये क्या करने वाली है वेदांता, मोबाइल फ़ोन्स की जो डिस्प्ले यूनिट है वो बनाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की 2024 तक 2024 तक इन्होंने बोली है बनाने के लिए। इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक चिप भी बनाएंगे, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे 2025 तक, 2025 तक इन्होंने ये अपना टारगेट बताया है। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया है जो इनके सेमीकंडक्टर बिजनेस जो है, उन्होंने जो हेड है उसके, उन्होंने बोला है पीटीआई को कि सेमी कंडक्टर क्या है, इज़ अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, ये एक लंबे समय वाला बिजनेस है कि इसमें टाइम लगता है, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है अपनी तरफ से। और वेदांता ग्रुप है एक, आपको पता ही होगा, सब जानते ही हैं वेदांता ग्रुप के बारे में मोस्टली। तो इसमें क्या है कि इन्होंने ये सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की बात बोली है, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे और ये
किस पे कर रहे हैं? सेंटर इंसेंटिव स्कीम जो आई हुई है, जो सेंटर ने इंसेंटिव स्कीम लाई है उसको यूज़ करके ये चीज़ अपना ये कर रहे हैं। अब इसमें क्या एक्सपेक्टेड है? स्टेट कॉमर्शियल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स इन 28 नैनोमीटर कैटेगरी बाय 2025। इन्होंने ये टारगेट बताया है और ये एक्सपेक्ट बोल रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये नैनोमीटर जो है 28 नैनोमीटर की कैटेगरी जो है उसको ये 2025 तक सबको अवेलेबल कराने लगेंगे। और ये जो साइन किया है इन्होंने वो MOU, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर फैक्सकॉन के साथ ये किया है इन्होंने। इंडियन GDP लाइकली ग्रो 5.8 इन Q3 सेज SBI इकोनॉमिक टीम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। सॉरी, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी था और अच्छे से एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी था। थैंक यू।